नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य की विकास योजनाओं, केंद्र की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और आने वाले महीनों में राजस्थान के लिए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे विषयों पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही योजनाओं और हाल ही में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी भी दी। यह मुलाकात दिवाली के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बैठक रही। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से रवाना होकर जोधपुर हाउस पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर सियासी सरगर्मियां खासी तेज है। राजनीतिक हलकों में इसे भजनलाल कैबिनेट के संभावित फेरबदल विस्तार से जोड़कर देख रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी यानी एएओ निर्मल सोनी को ट्रैप किया है। एसीबी के डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी को 90,000 रुपये की रिश्वत लेते दबोचा है। उन्होंने बताया कि एएसओ ने भूमि रूपांतरण की एवज में घूस मांगी थी। एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। डीआईजी राजेश सिंह मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान में बिहार चुनाव के बाद 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश भाजपा ने 100 से ज्यादा बोर्ड निगमों आयोग में नियुक्तियों की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें वसुंधरा खेमे के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव जैसे नेता भी रेस में शामिल हैं। बोर्ड आयोग में कई ऐसे पद हैं जिनका दर्जा मंत्री स्तर का होता है। नियुक्तियों में जो पद सौंपे जाएंगे उनमें हर महीने 20,000 से लेकर 1,20,000 तक वेतन मिलेगा। भजनलाल सरकार आने के बाद प्रदेश में अब तक मात्र 9 बोर्ड आयोगों में ही राजनीतिक नियुक्तियां हो सकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी पंचायत निकाय चुनाव से पहले सरकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में फर्जी सिमों से हुआ 2,85,00,000 का फ्रॉड सामने आया है। टेलीकॉम एजेंट ने बिना सत्यापन किए सैकड़ों की संख्या में सिमें जारी कर दी और इन सिमों के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर डाला। पुलिस ने इस संबंध में टेलीकॉम एजेंट के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सहायक उप निरीक्षक यशपाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर रामदेव टेलीकॉम एजेंट के खिलाफ आईटी एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एजेंट ने बिना उचित सत्यापन किए 559 सिमें जारी कर दी। ये सिमें संदिग्ध व्यक्तियों को जारी की गई। इनमें से 9 सिमों के माध्यम से 10 मामलों में 2,85,00,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम से सिमें जारी की गई हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर से प्रदेश में शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जो अगले साल 11 जुलाई को देवशयनी एकादशी तक चलेगा। इन 9 महीनों में 64 सावे रहेंगे। अनुमान है कि प्रदेश में 3 से 3.5 लाख शादियां होंगी और इससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वेडिंग सीजन में होने वाला यह व्यापार सालाना जीएसटी कलेक्शन का 80% से ज्यादा हिस्सा लाता है। पिछले सीजन में जीएसटी कलेक्शन में 8.74% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक शादियों से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्यम वर्ग द्वारा एक शादी पर 8 से 20 लाख रुपए खर्च करने का अनुमान है, जबकि 30 से 35 हजार शादियों का बजट 2 करोड़ रुपए तक जा सकता है। प्रदेश में 18,000 मैरिज गार्डन है जो फरवरी तक बुक हो चुके हैं। सीकर जिले की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के 6 फॉलोअर्स 35 वर्षीय नंद किशोर निवासी ताजसर, 25 वर्षीय विकास निवासी ताजसर, 25 वर्षीय रमेश स्वामी निवासी रिनाऊ, 35 वर्षीय मनोज कुमार निवासी जलेऊ, 27 वर्षीय ओमपाल निवासी करंगा बड़ा और 39 वर्षीय विनोद कुमार निवासी खोड़ी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सीकर पुलिस द्वारा रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और राहुल स्वामी उर्फ राहुल रिनाऊ गैंग के फॉलोअर्स के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। सदर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को एक टीम गठित की गई थी। तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंग के इन 6 फॉलोअर्स को धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की है। इससे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति गवई 23 नवंबर 2025 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पदमुक्त होंगे। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश गवई को पत्र लिखकर स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए उनकी सिफारिश मांगी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन द्वारा नियंत्रित होती है। एमओपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति की रूपरेखा निर्धारित करता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे। जोधपुर में यात्रियों से भरी बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई। हादसे में कार सवार व्यापारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा सिया थाना क्षेत्र के निकट चाडी गांव के पास हुआ। हादसे के बाद लोगों ने कार और बस के शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। नायब तहसीलदार छतर सिंह राज पुरोहित ने बताया कि बस औसिया की तरफ आ रही थी, तभी एक घुमावदार मोड़ पर कार से टकरा गई। कार में 7 लोग सवार थे, वहीं बस में करीब 30 यात्री थे। कार में सवार व्यापारी भंवर दीपावली पर परिवार के साथ भीनमाल जालोर आए हुए थे। यहां से जयपुर की तरफ जा रहे थे। हादसे में भीनमाल निवासी भंवर की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे अरविंद, विनय और महेंद्र घायल हो गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हरियाणा के रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने एक बस मालिक के दफ्तर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी है। घटना बावल औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बसें लगाने को लेकर हुई बताई जा रही है। पीड़ित बस मालिक ने बताया कि 5-6 हथियारबंद बदमाश उनके दफ्तर में घुसे। बदमाशों ने उन्हें जान से मारने और उनकी बसें क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 100 से अधिक बसों के मालिक के दफ्तरों में घुसकर उत्पात मचाया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह धमकी बावल औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों में बसों के संचालन को लेकर दी गई है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में एक कुख्यात गैंगस्टर के भाई का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। एसपी आईपीएस हेमेंद्र ने बताया कि मॉडल टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की रिक्त 15,000 सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश का अंतिम अवसर दिया गया। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वीएमओयू कोटा ने पीटीईटी प्रवेश परीक्षा में उपस्थिति और प्रवेश से वंचित शेष अभ्यर्थियों को बीएड कॉलेजों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 25 अक्टूबर को सीट आवंटित की थी। प्रदेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अब आज मंगलवार 28 अक्टूबर तक निर्धारित शुल्क जमा कराकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। भरतपुर जिले में नकाबपोश बदमाश ने ज्वेलर्स की दुकान के शटर का लॉक तोड़कर कैश सहित 22.5 लाख की ज्वेलरी चोरी कर ली। नदबई थाने में ज्वेलर मोहित सिंगल ने रिपोर्ट दी कि मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने नगर तिराहे पर स्थित उसके ताऊ सुभाष चंद की ज्वेलरी की दुकान की शटर टूटी देखी और उसको फोन किया। मौके पर जाकर सीसीटीवी देखने पर सामने आया कि रात को सफेद नकाब और ग्लव्स पहनकर एक चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसा। टेबल पर चढ़कर सीसीटीवी की तार काट दी। चोर तिजोरी से बड़ी मात्रा में जेवर चोरी कर ले गया। चोरी हुए माल में 8 किलो चांदी की पायल, 4.5 किलो पक्की चांदी, 25 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी की अंगूठियों का डिब्बा, 90,000 रुपये नगद चोरी कर ले गए। चोरों ने कुल मिलाकर 22.5 लाख रुपए का माल साफ कर दिया।